1.5 बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा सेकंड। और सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ आप ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको लिखा है सिंपलीफाई ईच फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सप्रेशन, मतलब हर फॉलोइंग क्वेश्चन का क्या करना है बेटा आपको सिंपलीफाई करना है। और सिंपलीफाई करने में देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 + √3 एंड 2 + √2, और तो यही क्वेश्चन हम पहले सबसे पहले सिंपलीफाई करते हैं। बेटा सिंपलीफाई के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि सिंपलीफाई रियल में होता क्या है, किस तरह से इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्यों करना पड़ता है, रूट में क्या होता है, अगर रूट नहीं है तो क्या होता है, इन सभी चीजों को बेटा पहले हमें ध्यान करना है। तो देखो पहले ध्यान कर लो कि अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पर कि अगर कोई √2 हो और √2 का मल्टीपल अगर होता है बेटा तो यही की यही संख्या 12 होगी। मतलब आपको एक बात समझ आई कि सेम नंबर क्या सेम नंबर 12, पर अगर डिफरेंट नंबर होते हैं बेटा जैसे कि 3 और 2 हो गया तो डिफरेंट नंबर हो बेटा तो मल्टीपल हो जाता है, पर ये किसमें रहते हैं रूट में रहते हैं। ये बात समझ आ गई। यहाँ पर ये दो कंडीशन आपको ध्यान देनी है, ठीक है, और इन दोनों कंडीशन पे आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। सब जने इधर ध्यान दीजिए। तो देखो इसमें होता क्या है, पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि 3 + √3 और कॉलम 1 और फिर सेकंड है 2 + √2, है ना। अब आप ध्यान कीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि इसका मल्टीपल, तो देखो मेरी बात सुनो, पहले हम लोग क्या करते हैं, चार लोग दिख रहे हैं बेटा हमें, दो इधर दिख रहे हैं और दो इधर दिख रहे हैं। तो पहले वाले दोनों बंदे हैं ना वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों कहीं पर भी जाना हो तो अलग अलग जाते हैं, पर ये दोनों है ना कहीं पर भी जाना तो एक साथ में जाते हैं। ये दोनों कैसे करते हैं, एक साथ में जाते हैं, और ये दोनों अलग और अलग जाते हैं। तो देखो इसको अलग लिख देते हैं बेटा और कॉलम को खुला छोड़ देते हैं, फिर इसको भी प्लस के साथ अलग लिख देते हैं, है ना, और कॉलम को खुला छोड़ दिया। अब जो बेटा कॉलम को खुला छोड़ा है ना तो ये पहले वाले दोनों अलग अलग जाते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख दिया, और अंदर वाले दोनों कैसे होते हैं, दोनों एक साथ में जाते हैं, मतलब मियां बीवी की तरह। तो ये दोनों क्या होता है, एक तरफ साथ में थे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कि 2 ये हो गया और यहाँ पे हो गया 2 + 2 देखो दोनों एक साथ में जाते हैं, बदल सकते हैं, नहीं बदले। देखो लिख लो, इसमें भी नहीं बदला, इसमें दोनों ने सेम नंबर डाल दिया और ये दोनों अलग अलग हो गए। देखो ये इसको पहले लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो आपको सीधा समझ में आता होगा, एक्स में आप पढ़े होंगे बेटा, इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल, और इसका भी क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो देखो इसका मल्टीपल करो तो 6 हो जाएगा बेटा, और इसका अगर इसके साथ मल्टीपल, फिर साइन करो सीधा प्लस, यहाँ पे प्लस रख दो, और इस 3 का मल्टीपल अगर √2 के साथ करो तो अभी मैंने बोला है बेटा कि अगर कोई 3 ऐसे मल्टीपल करता है तो क्या हो जाता है, 3 √3 हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी 3 का √2 के साथ करते हैं तो ये रेशनल नंबर है, और रेशनल अगर इरेशनल के साथ मल्टीपल करे तो क्या आ जाएगा, रेशनल इरेशनल। समझ आई बात। अब इसी तरह से साइन कौन सी बेटा, पीछे प्लस की साइन, तो देखो आपने प्लस लिख दिया, ये वाला प्लस लिखा है, ठीक है। अब √3 तो √3 लिख दिया। अब √3 का किसके साथ मल्टीपल है बेटा, 2 के साथ, तो इसके आगे 2 लिख दिया। समझ आ गया। √3 का मल्टीपल 2 से करने पर √3 और 2 आया, क्यों, क्योंकि 2 √3 आया, क्यों, क्योंकि 2 के साथ हम लोग मल्टीपल करते हैं ना बेटा, तो क्या हो जाता है रेशनल और इरेशनल है, तो मल्टीपल तो हो नहीं सकता, इसलिए वो दोनों के दोनों नंबर हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगर √3 और √3 में मल्टीपल करें, क्या ये दोनों नंबर सेम है, अभी मैंने कहा था अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो वही का वही नंबर बाहर निकल जाता है, और दोनों अगर सेम नहीं होते हैं तो इन दोनों मल्टीपल तो होता है पर रूट रहेगा। तो देखो दोनों नंबर सेम है, देखो यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पर क्या देखा है, √2 दे रखा है, मतलब सेम तो नहीं है, इसका मतलब 3 to the 6 और क्या देगा, रूट में रहेगा। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये आपका फाइनल आंसर है, आपको ध्यान क्या देना है, देखो आप ध्यान दोगे ये आपका आंसर है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, क्यों इतना बड़ा आंसर दे दिया, तो देखो बेटा देखो इधर √2 है इधर √3 है, मतलब ये प्लस तो नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग नंबर है, ये 6 प्लस के हैं और ये भी प्लस के, पर ये रूट के 6 है इसलिए प्लस नहीं हो सकते, इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि 3 प्लस क्या हो जाता है बेटा √3 और फिर क्या हो गया 3 - √3, यहां तक की बात समझ आएगी। अब इसमें भी सेम है, मैंने भी कहा बेटा कि पहले दोनों आंकड़े जैसे ऊपर किया पहले दोनों आंकड़े अकेले जाते हैं और बाद वाले दोनों आंकड़े साथ में चलते हैं। तो देखो सुनो, पहले दोनों आंकड़े लिखे बेटा हमने कि 3 कर दिया और फिर क्या कर दिया बेटा इसको ये पीछे वाला लिख दिया, मतलब वही कंडीशन है, वो कॉलम को खुला छोड़ दो, फिर इसको प्लस करो, फिर √3 कर दो, है ना, गेम की तरह बेटा, कोई इतना वो नहीं है।
अब देखो ये वाली संख्या इधर लिख दी और ये वाली संख्या इधर लिख दो, मतलब पीछे वाली संख्या दोनों की दोनों साथ में चलती है। तो देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर पीछे वाली संख्या और यहाँ पर भी पीछे वाली संख्या दिख रही है ना आपको। देखो 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, और जो ये दोनों अलग देते हैं, मैंने भी आपको बोला था दोनों संख्या अलग अलग कर देते हैं। अब आप ध्यान दो, इसका मल्टीपल बेटा इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ, यहाँ पर दो लोग हैं इसलिए दोनों के साथ मल्टीपल, इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीपल करो तो क्या होगा, 3 3 9, और यहाँ पे क्या बेटा माइनस, तो माइनस कर दो, और 3 के साथ रूट का मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3, है ना। फिर यहाँ पर साइन कौन सी बेटा प्लस, तो प्लस कर दिया, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ करो तो क्या होगा 3 रूट 3 हो जाएगा, है ना। और फिर 3 का मल्टीपल 3 के साथ करो बेटा, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वही का वही नंबर बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान करो बेटा, मैंने आपको आगे लिखवाया था प्लस माइनस वाला, देखो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब ध्यान करो बेटा, यहाँ पर ये 9 प्लस का है और ये 3 किसका है, माइनस का, तो प्लस और माइनस कितना हो गया, तो देखो 9 में से 3 माइनस हो जाएगी, ये बात तो आपको समझ आएगी। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, फिर ये देखो दोनों नंबर सेम है, देखो सेम है दोनों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 रूट 3, 3 रूट 3, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, इसलिए दोनों की दोनों संख्या क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या बेटा आपके पास 9 और 3 बचा। अब इसमें से निकाल दो तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा 6 आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो कैसे लिखा है, उसने लिखा है कि √5 और √2 का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो, वे ऑफ स्टाइल देखो, क्वेश्चन लिखने की √5 प्लस √2 और होल स्क्वायर। बेटा आप ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और प्लस की साइन दे रही है तो बेटा दोनों बार आप इसको खोल सकते हो। दोनों बार कैसे खोल सकते हो, स्क्वायर दिया है मतलब सेम नंबर 2 बार रिपीट होता है, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे √5 प्लस √2, और दूसरी बार फिर से सेम नंबर रिपीट लिखेंगे कि √5 प्लस √2। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब आप ध्यान करो बेटा कि अगर ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर रहे हैं तो पहले वाली कंडीशन क्या थी बेटा, कि पहले दोनों नंबर अलग लिखे जाते हैं। तो देखो पहले दोनों नंबर अलग लिख दिए, है ना, पहले दोनों नंबर हमने अलग लिख दिए, और हमने क्या किया, सेकंड जो नंबर है उनको हम कॉलम के अंदर लिखते हैं। तो सेकंड नंबर देखो जैसा है वैसा कॉलम में लिख देते हैं, जैसा है वैसा का वैसा कॉलम में लिख देते हैं, है ना। यहां तक की बात आपको समझ आ गई। अब बेटा रही बात मल्टीपल की, तो ध्यान करो आप, अगर 5 और 5 में मल्टीपल होगा और 5 और 2 का मल्टीपल होगा, इधर किसका, तो देखो 5 और 5 में मल्टीपल होगा तो सेम नंबर है दोनों बेटा, इसलिए क्या आ जाएगा 5 ही बार आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है। 5 और 2 में मल्टीपल होगा, 5 रूट और 2 रूट में मल्टीपल होगा, मतलब दोनों अलग अलग नंबर है, इसका मतलब मल्टीपल तो होगा पर किसमें आएगा बेटा नंबर, रूट में आएगा, है ना। अब ये कॉलम तो बात खत्म हो गई। अब इस कॉलम पे देखो दोनों नंबर है तो सही 2 और 5, और दोनों के दोनों रूट में है, इसलिए ये भी कैसे आएंगे बेटा, ये भी संख्या दोनों की दोनों 10 आएगा पर रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा, ये भी रूट में आएगा बेटा। अब ये 2 का मल्टीपल इस 2 के साथ होगा, तो 2 और 2 सेम नंबर हो रहे हैं और दोनों के ऊपर रूट है, इसका मतलब वही का वही नंबर बाहर निकल जाएगा। यहां तक की कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब आप ध्यान करो बेटा, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस तो प्लस होता है, इसका मतलब ये एक बार और ये 2 बार, इसका मतलब हो गया 2√10। ये 2 कैसे आया, 1 टाइम रूट एक बार और रूट 2 बार, तो इसलिए 2 रूट कर दिया बराबर। पीछे क्या था बेटा 2 और आगे क्या था 5। ये भी किसका है बेटा, प्लस का है, और ये 2 भी किसका है, प्लस का। 5 और 2 दोनों प्लस के हैं, इसलिए दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 2 + 2√10, है ना। अब आप ध्यान दो, इन दोनों को प्लस कर दिए, क्या हो बेटा 7 2√10, ये आपका आंसर है। यहां तक समझ आया क्या, चलो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 4 रहा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक बार प्लस लिखा हुआ और एक बार माइनस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखिए ये दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ बेटा? क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम नंबर है बेटा, डिजिट सेम है पर माइनस साइन को चेंज कर दिया। देखो 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। और फिर क्या लिखा हुआ बेटा? 5 रूट और प्लस रूट 2 है ना। अब ध्यान करो बेटा क्या कह रहा है, पहले कंडीशन कैसे हम लोग रास्ता कहीं बदल सकते हैं क्या? एक बार कहीं जाते तो हमारा नाम कहीं बदलेगा? तो वैसे बेटा कंडीशन नहीं बदल सकती यहाँ पे, समझे नहीं समझे? घबराने की जरूरत नहीं है। फिर होगा क्या, तो ध्यान करो आप कि हमने क्या किया, इसको अकेला लिख दिया, वही बात वापस, और कॉलम को खुला छोड़ दिया, और फिर इसको अकेला लिख दिया, और इसके सामने माइनस क्या थी बेटा? 2, और कॉलम को खुला छोड़ दिया। अब देखो कॉलम को खुला छोड़ा तो बाहर वही संख्या लिखेंगे जो पीछे वाली है, तो पीछे वाली संख्या मैंने बोला साथ में जाती है बेटा, तो वो कोई बदल नहीं सकती। तो जैसे वैसे कैसे उतार दो, तो 5 प्लस रूट 2, और इधर भी क्या आएगा बेटा? 5 प्लस रूट 2। यहाँ तक कहानी को समझ आ गई। अब ध्यान करो बेटा आगे क्या हो सकता है, तो आगे वही होगा ना बेटा जो पहले हुआ था, आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा ना। नहीं, ध्यान दो बेटा इधर कि 5 और 5 सेम है, इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा? 5 है ना। और अगर यहाँ पे देखो 2 और ये दोनों सेम है, तो मतलब है तो रूट में सेम पर डिफरेंट नंबर है। क्यों? ये 5 है और ये 2 है, तो 5 2 10 पर आएगा रूट में, ठीक है। यहाँ पर साइन किसकी बेटा? माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस 2 का मल्टीपल इस 5 के साथ करो तो सेम बात आ रही है, 2 और 5 है तो दोनों रूट में, और दोनों डिफरेंट नंबर है, इसलिए ये भी रूट में 10 आएगा, है ना। और देखो रूट 2 और रूट 2 का मल्टीपल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? वही संख्या बाहर निकल जाएगी, पर किसमें आएगी बेटा? माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि माइनस का माइनस के साथ गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस दिख रहा है ना आपको कंडीशन में ऊपर। अब ध्यान दो बेटा इधर क्या हो सकता है इधर, तो देखो ये माइनस, देखो यहाँ पर देखो पहला प्लस दे रखा है, देखो ये 10, देखो इन दोनों को पहले देखो, ये प्लस का दिख रहा है और ये माइनस का दिख रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा? माइनस हो जाता है, जिसका मतलब ये दोनों कट गए, तो बचा क्या बेटा हमारे पास? ये वाला 5 बचा और ये वाला माइनस का 2 बचा, तो इन दोनों को उतार दिया। अब देखो इन दोनों माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। समझ आई आपको अच्छी तरह से? चलो तो लिख लो बेटा इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन के अंदर 5th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बेटा हम बात 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले बेटा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लो कि मतलब वास्तविक में ये सवाल कैसे किए जा सकते हैं। बेटा थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ लोगे मतलब आ गया। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो समझो, सबसे पहली बात आती है कॉन्सेप्ट समझना। तो हमें रेशनल और इरेशनल तो बेटा हम लोग जानते ही जानते हैं कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पर हम लोग रेशनलाइज क्या होता है इसके बारे में नहीं पता। अब हमें रेशनलाइज का मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग जेरॉक्स करते हैं तो क्या होता है? 2 कॉपी होती है, तो सेम कॉपी हम लोग लाते हैं, तो वैसा का वैसा हम लोग रेशनलाइज में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको रेशनलाइज में। आपको कोई नंबर दे दिया, ऐसे देखो कि आपको कोई नंबर दे दिया 6 दे दिया, बोला इसका आंसर निकालो। अरे हम कैसे निकालेंगे, हम तो कुछ पता ही नहीं। तो ध्यान करना, मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रहा हूँ, ये कंडीशन आपको समझ आ जाएगी बेटा, तो ये 4 सवाल आपको समझ आ जाएंगे। आप खाली से इस पर नोटिस करो, अगर ऐसा जब भी दिया है बेटा तो ये 6 दिख रहा है ना आपको, सेम 6 2 बार लिखो। हम ये ऐसा इसलिए करते हैं बेटा कि जब भी कोई संख्या नहीं कटती है रूट के अंदर, तो हम दोनों तरफ सेम ला करके कुछ भी करके उस संख्या को एक बार काटने की कोशिश करते हैं। मतलब समझा ना, हमारा किसी दोस्त के साथ झगड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे 2-3 लड़के को बुला करके उसको डराने की कोशिश करते हैं, सेम लाइक दैट हियर। तो हम क्या करते हैं बेटा इसको मतलब काटने के लिए इरेशनलाइज करते हैं। अब होता क्या बेटा, ऊपर ऊपर का मल्टीपल नीचे नीचे का मल्टीपल हो जाता है, तो ऊपर ऊपर का मल्टीपल क्या हो जाएगा? रूट 6, और नीचे नीचे का क्या हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो है तो बहुत इजी, तो कॉन्सेप्ट समझना। अब देखो इसी तरह से कभी कभार हमें क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि √2 प्लस और √3 लिख दिया बेटा इधर और बोला रेशनलाइज करो। कभी कभार ऐसे भी दे दिया बेटा कि √3 और -√2 और बोला रेशनलाइज करो। बेटा कंडीशन कोई भी हो सकती है, तो आप ध्यान दो कि जब भी रेशनलाइज करने में आपको प्लस में दिया है तो आप दोनों बार उस संख्या को माइनस में लिखो। क्या कर दो? दोनों बार उसी संख्या को माइनस में लिखो।
अगर आपको वो संख्या माइनस में दी है तो आप दोनों बार उसी संख्या को प्लस में, बात समझ में आ गई आपको। और यही एक कंडीशन है, अगर माइनस में दी है तो दोनों बार प्लस में लिख दो, रेशनल कर दो, और अगर माइनस में दी है तो दोनों बार प्लस में, और अगर दोनों बार अगर प्लस में दी है तो दोनों बार माइनस में। आप देख लीजिए 2 3 2 3 2 3 रूट 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 सब में है, इसमें भी देख लीजिए आप, पर यहाँ पर क्या है, साइन में फर्क है, साइन में फर्क है। देखो इसका उल्टा उल्टा बोला बेटा हम जैसे जन्म से सीख लेते हैं, यहाँ तक की समझ आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं, देखो किस तरह से करते हैं। अब आगे हम लोग मल्टीपल कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये थोड़ा बात की बात है, पर रैशनलाइज क्या है ये आपको समझ में आएगा। अब देखो इसका एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन है हमारे पास इधर, और 4 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन है 1/√7 का रैशनलाइज कीजिए। बेटा कहा है कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करो, और वो भी किसका, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि कोई भी संख्या, हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, एक 1, तो जो ऊपर का होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हिंदी में बात करते हैं तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को अपन हर कहते हैं, है ना। अब आप ध्यान करो बेटा इधर, इसको रैशनलाइज करना है, तो मैंने अभी क्या बोला, जो नंबर नीचे आता है उसी को क्या कर दो बेटा, सेम 2 बार लिख दिया मैंने, सेम 2 बार। अब देखो इसका मल्टीपल इसके साथ करो तो क्या 7 ही आएगा रखा, और √7 और √7 तो दोनों सेम नंबर हैं, इसलिए बाहर निकल जाएगा। ये बेटा आपका आंसर होगा। समझ आया आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सवाल ने क्या रखा है कि 1/√7 - √6। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, 1/√7 - √6। ध्यान करो बेटा कैसे करेंगे हम इसको, तब भी मैंने बोला यार उल्टा ही तो बोलना है, क्या करना है, उल्टा ही तो बोलना है। तो देखो 1 और फिर लिख दिया √7 - 6, और मल्टीपल में क्या कर दिया हमने, 7 प्लस की साइन, सॉरी माइनस था ना इधर इसलिए प्लस, और √6 अपन में क्या कर दिया बेटा, 7 प्लस √6। यहां तक की बात आपको समझ आ गई। अब ध्यान करो बेटा इधर, इस 1 के साथ मल्टीपल इसका भी होगा, इसका भी होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है, 1 के साथ किसी का भी मल्टीपल करो या डिवाइड करो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बेटा हम जैसा है वैसा वैसे उतार देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये संख्या तो वैसे की वैसी आ जाएगी, 7 प्लस 6 अपॉन में क्या हो गया बेटा, अगर इस 7 का मल्टीपल इसके साथ करो तो सेम नंबर है, देखो 7 सेम, इसका मतलब 7 बार आ गया, प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 और 6 सेम सेम है इसलिए 6 हो गई। अब ध्यान करो बेटा क्या होगा, √7 का √7, √6 का √6, और 7 में से 6 चले गए तो 1 बचा, और तो आपका फाइनल आंसर क्या हो सकता है, तो फाइनल आंसर ये हो सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ नहीं आएगी बेटा यहाँ तक, ठीक है लिख लो चलो इसको। हाँ ये माइनस और प्लस बेटा माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1/√5 प्लस √2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1/√5 प्लस √2, है ना। देखो बेटा अब मैंने तुम्हें बताया था, क्या कहा था मैंने आपको, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी संख्या हमें कैसे भी दे रखी होगी और हम इसको क्या करते थे, हम इसको कर देते हैं बेटा रेशनलाइज, और जब भी रेशनलाइज करते हैं तो ऑलवेज साइन विल बी चेंज। तो साइन क्या हो जाएगी बेटा, इसकी चेंज हो जाएगी। तो साइन कैसे चेंज होगी, देखो आप ध्यान करो साइन कैसे चेंज हो सकती है, तो 5 प्लस √2, और मल्टीपल की साइन में बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, इसी साइन को अलग कर देते हैं, सेम नंबर लिखेंगे, 5 - 2 अपॉन में 5 √-2, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, वो वही कंडीशन जो पहले की, 1 के साथ इन दोनों का मल्टीपल करोगे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, इस पूरे कॉलम का 1 के साथ मल्टीपल करो तो सेम नंबर आएगा। तो देखो 5 और माइनस √2 हो गया, है ना। अब देखो ये 5 रूट का इस 5 के साथ मल्टीपल करें तो दोनों नंबर सेम है, देखो √5 और √5 सेम है, इसलिए यही का यही बात निकल जाएगा बेटा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का मल्टीपल अगर 2 के साथ करेंगे, 2 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे तो 2 ही बार आ जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है। अब आप ध्यान दो बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा इधर आंसर कि 5√2 और नीचे माइनस हो गया तो 3 आया। ये आपका फाइनल आंसर। समझ आया बेटा आपको यहाँ तक का? लिख लीजिए चलो इसको। हाँ बोल तो रहा हूँ, यहाँ पे माइनस और सॉरी प्लस और माइनस माइनस होगा बेटा, और ये मैं बोल रहा हूँ कि √2 जो है और √2 के साथ मल्टीपल कर रहा है इसलिए रूट बार आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो लास्ट वन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का अपना। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको, लास्ट क्वेश्चन देखा 1/√7 और -2 क्या है बेटा? √7 1/√7 और -2। देखो इसको भी वैसे बेटा, इसको भी रैशनलाइज करना है, कंडीशन तो सेम हो सकती है बेटा, कंडीशन नहीं बदल सकती। कंडीशन क्या कह रही है बेटा? हम रास्ता नहीं बदल सकते ना। तो देखो माइनस है तो हम क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे, और देखो कर दिया प्लस, है ना। अब आप ध्यान दो बेटा, ऊपर 1 के साथ मल्टीपल अगर ये नंबर करता है तो सेम नंबर वापस आता है, ये बात हम पहले भी कर चुके। तो देखो क्या हो जाएगा, सेम नंबर 12 के। अब आप ध्यान करो 7 और 7 क्या हो जाता है बेटा? तो सॉरी 7 और 7 का मल्टीपल करेंगे, सेम नंबर है तो वही का वही नंबर बाहर जाएगा। 2 और 2 का मल्टीपल तो प्लस माइनस माइनस, पर यहाँ पे 4 हुआ क्योंकि दोनों के दोनों बेटा रूट में नहीं। समझ में आई आपको? अब आपका आंसर देखो क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, तो 7 और 2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा बेटा अपना? 3 बचेगा। अब देखो मेरी बात सुनिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बेटा अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, अब एक वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और हर क्वेश्चन बेटा आपको रिपीट तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू।